नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। तो एक बार फिर से कोरोना काल के बीच देश के प्रधानमंत्री सभी से मुखातिब हो रहे हैं। अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। साथियों, बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी, न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते 1.25 साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रोडक्शन में 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कहीं से भी जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था, उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया गया, लाया गया। इसी तरह जरूरी दवाओं के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाया गया। विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हो, वहां से उन्हें लाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। साथियों, कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां, उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था, तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम
शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, स्मॉल पॉक्स, जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं, चेचक की वैक्सीन हो, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों ने दशकों तक इंतजार किया था। जब 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया, तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% के आसपास था, 60% के आसपास था। और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से देश को 100% टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब करीब 40 साल लग जाते हैं। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीनेशन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60% से बढ़कर 90% से भी ज्यादा हो गई। 60 से 90, यानी हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया। हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों का भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। हमने इसलिए किया क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाता था। हम 100% टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं, दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगी कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा। लेकिन साथियों, जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने 1 साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन लॉन्च कर दी। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है विश्वासेन सिद्धिः, विश्वासेन सिद्धिः, अर्थात हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे, तभी
हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दी थी। आप सब भली भांति जानते हैं कि पिछले साल यानी एक साल पहले, पिछले साल अप्रैल में जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जरूरी फंड दिया गया। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हजारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियां विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही है। 3 और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पे चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक नेजल वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिंज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है, तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी। साथियों, इतने कम समय में वैक्सीन बनाना अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ और ज्यादातर समृद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस दी। वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन की रूपरेखा रखी और भारत ने भी जो अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मानक थे, उसी आधार पर चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन करना तय किया। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाव मिले, संसद के विभिन्न दलों के साथियों द्वारा जो सुझाव मिले, उसका भी पूरा ध्यान रखा। इसके बाद ही ये तय हुआ कि जिन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए ही हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के नागरिक, बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिक, इन सभी को वैक्सीन पहले लगनी शुरू हुई है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता?
सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता। अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई बहनों को, एम्बुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता। ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेशन होने की वजह से ही वो निश्चिंत होकर दूसरों की सेवा में लग पाए, लाखों देशवासियों का जीवन बचा पाए। लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच केंद्र सरकार के सामने अलग अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न भिन्न मांगे होने लगी। पूछा जाने लगा, सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही है? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही है? वन साइज डज नॉट फिट ऑल जैसी बातें भी कही गई। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि हेल्थ, आरोग्य प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरुआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सके। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया। साथियों, इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यतः केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी अनुशासन का पालन करते हुए अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह तरह के स्वर उठे, जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए एज ग्रुप क्यों बनाए गए। दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे। कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठी कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है। भांति भांति के दबाव भी बनाए गए। देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया। साथियों, काफी चिंतन मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार को क्यों इतराज हो और भारत सरकार इतराज क्यों करे। राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भाई 25% का काम उन्हीं को सुपुर्द कर दिया जाए, उन्हीं को दे दिया जाए। स्वाभाविक है 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से प्रयास भी किए। इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा। उनको पता चला पूरी दुनिया में वैक्सीन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा
एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गई। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे उनके विचार भी बदलने लगे। एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो। इसके लिए 1 मई के पहले वाली, यानी 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए। साथियों, आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन 2 सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है। अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25% प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाए, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित, उद्योगम अनु इच्छति चा प्रमत्तः। अर्थात विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं,
परिश्रम करते हैं और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग, दिन रात मेहनत करके तय की है। आगे भी हमारा रास्ता हमारे श्रम और सहयोग से ही मजबूत होगा। हम वैक्सीन प्राप्त करने की गति भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान को भी और गति देंगे। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है कोविन, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनीतिक छींटाकशी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सके, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रिय देशवासियों, टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले में, उस फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए भी इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई बहन को, उसके परिवार को भूखा सोना ना पड़े। साथियों, देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की जानकारी चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गई जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आए। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका आशंका को और बढ़ाया गया।
वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूं कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे। भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज ये बड़ा ऐलान किया है। योग दिवस यानी कि 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले सभी लोगों को भारत सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने एक और दूसरा बड़ा ऐलान किया है कि राज्यों से वैक्सीनेशन का काम वापस लिया जाएगा और केंद्र सरकार ही ये काम संभालेगी। तो वैक्सीनेशन को लेकर ये बड़ा ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त में वैक्सीन मिली है और अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इससे जुड़ेंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। यह बड़ा ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने आज अपने संबोधन के दौरान किया है। तो इस कोरोना काल में यानी कि 15 महीनों में ये नवा संबोधन था पीएम नरेंद्र मोदी का। तमाम बड़े ऐलान किए पीएम नरेंद्र मोदी ने इन 15 महीनों के अंतराल में और आज एक और ये बड़ा ऐलान, बड़ी सौगात। योग दिवस 21 जून को ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 21 जून से पूरे देश भर में 18 साल से ऊपर के जो भी युवा हैं उन्हें वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी और वैक्सीनेशन का काम केंद्र सरकार ही संभालेगी, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ ये बात कही है कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। और इससे पहले भी देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि तमाम राज्य सरकारें इस ओर कदम भी बढ़ा रही थी और लगातार केंद्र सरकार से अपील भी कर रही थी। कई राज्यों में इस तरीके का ऐलान भी किया गया था कि मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी और जितना भी वैक्सीनेशन का खर्च है वो केंद्र सरकार उठाए। ये अपील की गई थी कई राज्यों की ओर से, चाहे वो हम झारखंड की बात कर ले, उड़ीसा की बात कर ले, दिल्ली सरकार की बात कर ले। तो ऐसे कई राज्यों में ये पहल भी की गई थी और अब केंद्र सरकार की ओर से भी ये बात साफ कर दी गई है कि राज्यों का कोटा भी केंद्र ने अपने हाथों में ले लिया है। किसी भी राज्य को किसी भी तरीके की तकल्लुफ उठाने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन का जितना भी खर्च होगा वो केंद्र सरकार ही संभालेगी। तो देश में जैसा कि 7 कंपनियां इस समय वैक्सीन बना रही है, खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह अहम बात कही है। तो प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज लेंगे, 150 रुपए ही सर्विस चार्ज लेंगे और इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। यह भी बात अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने की है। तो जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर वैक्सीन की
कीमत निर्धारित की गई है। एक डोज पर अधिकतम चार्ज 150 रुपए ही होगा। यह सर्विस चार्ज होगा 150 रुपए और इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही होगा। तो जैसा कि दूसरी लहर से यह लड़ाई जारी है और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का यह संबोधन सबसे पहले शुरुआत हुई उन तमाम लोगों को याद करते हुए जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान गंवा दी है। और इसके बाद यह बड़ा ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है कि 18 साल के ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी 21 जून से, यानी कि योग दिवस के दिन से। यह दिन काफी अहम है क्योंकि यह स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ दिन है, सेहत से जुड़ा हुआ दिन है और इसी दिन से यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत हो जाएगी। सभी युवा वर्ग को मुफ्त में वैक्सीन दी जाएगी। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि ऐसी महामारी 100 साल में नहीं आई है। कई मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ी है, सभी ने मिलकर, सभी राज्यों ने मिलकर एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है। और पिछले 1.5 साल में हेल्थ केयर स्ट्रक्चर को भी बढ़ाया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी कमी कभी नहीं हुई थी। और यह भी उन्होंने कहा कि देश के हर कोने कोने से, दुनिया के हर कोने कोने से जहां से संभव हो सका मदद लाई गई है और यह कोशिश रही है कि लोगों की जान बचाई जा सके। तो साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी अहम बात कही है कि कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार कोविड का प्रोटोकॉल है, वैक्सीन सुरक्षा कवच है। क्योंकि दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वैक्सीन बनाने की कंपनी कम है और वैक्सीन की मांग बहुत ज्यादा है। यह भी बात उन्होंने कही है अपने संबोधन के दौरान। तो भारत के पास अगर अपनी वैक्सीन ना होती तो हाल कुछ और होता आज। और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले 50 साल का इतिहास भी गिनाया है और आज देश काफी तरक्की कर चुका है। तो ये बड़ा ऐलान आज पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है कि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीन दी जाएगी, वो भी मुफ्त में, और इसका वहन भी केंद्र सरकार की ओर से किया जाएगा। राज्यों का कोटा भी केंद्र अपने हाथों में ले रही है। ये बड़ी जिम्मेदारी अब है केंद्र सरकार के पास, क्योंकि तमाम राज्य सरकारें पहले से ही मांग कर रही थी कि केंद्र सरकार वैक्सीन का खर्च उठाए, मुफ्त में तमाम राज्य सरकार वैक्सीन देंगी। और ये बड़ा ऐलान आज के दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कर ही दिया है आखिरकार कि जितना भी राज्यों का कोटा है वैक्सीन का, वो केंद्र सरकार उठाएगी। किसी भी तरीके का तकल्लुफ उठाने की जरूरत नहीं है तमाम राज्यों को। और सप्लाई वैक्सीन की तेजी से बढ़ने वाली है। देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रही हैं। 3 वैक्सीन का ट्रायल एडवांस स्टेज में चल रहा है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता यश हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। यश, काफी लंबे समय से देखिए इंतजार भी था, सुबह से ही जब से ट्वीट पीएमओ की ओर से हुआ था तब से इंतजार था कि आखिर पीएम नरेंद्र मोदी अपने इस संबोधन के दौरान आखिर क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन से जैसे छुटकारा धीरे धीरे मिल रहा है, अनलॉक की ओर हम बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं एहतियात बरतने को लेकर और तमाम सावधानियां बरतने को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में तमाम बातें कहने वाले। लेकिन देखिए ये एक बड़ा ऐलान किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने आज की 18 साल से ऊपर वालों को फ्री वैक्सीन दी जाएगी। और दूसरी बात, राज्यों का जो भी कोटा होगा वो भी केंद्र सरकार वहन करेगी। ये बड़ा ऐलान किया है आज। बिल्कुल, देखिए कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम को आज एक बड़ा ऐलान किया है। और जब से ही लगातार जब से ट्वीट किया था, जब से ये माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ ऐलान जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और अब से योग दिवस यानी 21 जून से देश में 18 साल से अधिक उम्र वाले जितने भी लोग हैं उन्हें भारत सरकार की तरफ से मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और इसी के चलते तमाम कई बड़े फैसले जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए कि नवंबर 2021 तक 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन भी मुफ्त में जो है मुहैया कराया जाएगा। हालांकि सरकार की तरफ से फ्री राशन जो है वो लगातार बांटा ही जा रहा है। उसी के साथ साथ अब से पूरी कमान जो है वैक्सीनेशन की वो
पूरी की पूरी केंद्र सरकार के पास रहेगी, राज्य सरकारों का इसमें दखल अंदाजी नहीं रहेगी। और देखिए इसकी वजह ये भी है क्योंकि जब से वैक्सीनेशन भारत देश में शुरू हुआ है और जब से केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को वैक्सीनेशन का काम दिया है, तब कहीं ना कहीं अटकलें इसमें आई है, परेशानियां आई है, आरोप प्रत्यारोप हुआ है। और इसी के चलते अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अब से पूरा वैक्सीनेशन का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार संभालेगी। हालांकि जितनी भी वैक्सीन अभी भारत देश में बनाई जा रही है उसके 25% प्राइवेट सेक्टर के जितने भी अस्पताल है उन्हें सीधे पहुंचाई जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अधिकतम 150 रुपए का सर्विस चार्ज जो है वो ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं उसमें भी वैक्सीनेशन की कीमतों में कमी आएगी प्राइवेट में। और इसी के साथ साथ जितने भी सरकारी केंद्र होंगे वहां पर सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से ही वैक्सीनेशन जो है वो मुहैया कराई जाएगी। और इसी के साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर ये भी कहा है कि जो वैक्सीन का दायरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ाया है। पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि 2014 में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60% ही था, लेकिन इस रफ्तार से बढ़ते तो देश में टीकाकरण में 40 साल लग जाते। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन का दायरा जो है वो भी भारत देश में बढ़ाया है। तो काफी ज्यादा अहम और बड़े फैसले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए किए हैं। जी बिल्कुल। और ये बड़ी बात है देखिए कि अब तक 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ये बड़ी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है, जो वीणा उठाया है केंद्र सरकार ने कि लोगों को बचाना है। देखिए दूसरी लहर जिस तरीके से आक्रामक हुई थी, किसी को लग नहीं रहा था कि इतनी तेजी से गिरावट होगी कोरोना केसेस में और इतनी तेजी से स्थिति सुधरेगी, चाहे वो अस्पतालों की बात कर ले, चाहे वो आम जनता की बात कर ले। लेकिन देखिए नतीजा हमारे सामने है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि लगातार यही कहने में आ रहा था कि वैक्सीनेशन जितना ज्यादा जोर पे होगा, टीकाकरण जितना ज्यादा किया जाएगा भारत देश में, कहीं ना कहीं उससे स्थिति जो है वो ठीक होगी। और इसीलिए लगातार जब से वैक्सीन मेड इन इंडिया वैक्सीन 2 वैक्सीन भारत देश में बनी है, तब से ही लगातार यही प्रयास किए जा रहे थे केंद्र सरकार के द्वारा कि किसी तरह से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। और जब अब इतनी बड़ी संख्या को वैक्सीनेट कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं जब दूसरी लहर आई भारत देश में, और प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर कहा कि अगर वैक्सीनेशन का दायरा नहीं बढ़ाया होता, अगर वैक्सीनेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया होता, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो और ज्यादा भयावह भारत देश में हो सकती थी। क्योंकि दूसरी लहर जब भारत देश में आई तो इसका अंदाजा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन होने से इस लहर में काफी ज्यादा फायदा पहुंचा है और जो कम लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं मौतें हुई है। हालांकि फिलहाल अभी आंकड़ा जो है मौत का वो लगातार ऊपर और नीचे हो रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन जो है वो लगातार जारी है। और अब जब केंद्र सरकार ने अपने हाथ में पूरा वैक्सीनेशन का काम ले लिया है तो कहीं ना कहीं लोगों तक वैक्सीन आसानी से पहुंचेगी और कोई इसमें दखल अंदाजी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल, लेकिन ये एक बड़ी उपलब्धि है यश कि जब ये समझा जा रहा था कि देश में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, कुछ ज्यादा वक्त नहीं बीता था जब 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी और इसी बीच दूसरी लहर आ गई हमारे बीच। तो ये समझना भी मुश्किल हो गया था कि वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है। दूसरी लहर भी हमारे सामने थी, लेकिन देखिए धीरे धीरे कर वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया गया और कोरोना केसेस में भी काफी कमी आई तमाम पाबंदियों के बीच। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जब दूसरी लहर आ रही थी और उसके बाद जब वैक्सीनेशन होना शुरू हुआ था, तब साफ तौर पर कहा था कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जाएगी। फिर जब स्थिति और भयावह होती गई उसके बाद फिर 44 से ज्यादा उम्र वालों के लिए वैक्सीनेशन लागू किया। उसके बाद बीच में ही सरकार ने फिर एक कदम और उठाया कि अब से 18 से 44 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। तो लगातार जिस तरह से स्थिति जो है वो गंभीर होती जा रही थी और उस गंभीर स्थिति को देखते हुए लगातार केंद्र सरकार यही प्रयास कर रही थी कि किसी भी तरह से हर एक जन को वैक्सीन मिले, हर एक उम्र वर्ग को वैक्सीन मिले, ताकि उन्हें खतरा जो है वो कम से कम हो। क्योंकि देखिए जब दूसरी लहर आई थी तो जब पहली लहर आई थी तो साफ तौर पर देखा गया था कि जितने भी 50 से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, ये 45 से ज्यादा उम्र वाले लोग हैं, उनको काफी ज्यादा खतरा हो रहा था। फिर जब दूसरी लहर आई तो उसमें कहीं ना कहीं जवानों पर, यूथ पर इसका ज्यादा खतरा हुआ और उसके चलते ये क्लॉज भी हटाया गया कि अब से 18 से 44 साल तक के लोगों को भी वैक्सीन दी जाएगी। तो जैसे जैसे स्थिति गंभीर होती गई वैसे वैसे ही जल्द से जल्द निर्णय लिया गया और कहीं ना कहीं जो स्थिति और खराब हो सकती थी उसको बेहतर किया गया है। और दूसरी बड़ी बात, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा ऐलान किया है। देखिए जितने भी प्राइवेट अस्पताल है अभी तक अपनी मनमानी कर रहे थे, लेकिन अब कोई भी प्राइवेट अस्पताल अपनी मनमानी नहीं कर सकेगा। 150 रुपए सर्विस चार्ज निर्धारित कर दिया गया है। बिल्कुल देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा कि वैक्सीन का जो 25% हिस्सा है वो प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को सीधे पहुंचाया जाएगा और इसी के साथ साथ वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए की सर्विस चार्ज ही ले सकेंगे। यानी साफ तौर पर जो वैक्सीन
लगातार 1450 रुपए, 1600 रुपए, 1700 रुपए तक प्राइवेट हॉस्पिटल में लगाई जा रही थी। तो अब कहीं ना कहीं जो बात करेंगे अगर कोविशील्ड की, तो जितने दाम में कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट प्राइवेट अस्पतालों को दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ 150 रुपए तक ही सर्विस चार्ज प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। एक तो पहली बात तो लोगों को ज्यादा महंगी वैक्सीन नहीं लगवानी पड़ेगी, और इसके साथ साथ जो पूरा खर्चे का एक सर्कल है वो भी कहीं ना कहीं इससे बरकरार रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत देशवासियों को दी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया यश तमाम जानकारी के लिए। और नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नंदन, आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान तमाम अहम बातें कही हैं, बड़े ऐलान भी किए हैं, और सबसे बड़ी बात तीसरी लहर जो बताई जा रही कि बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। तो देखिए, बच्चों को लेकर भी 2 वैक्सीन का ट्रायल तेजी से चल रहा है। जी बिल्कुल अंजलि, बता दें कि जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष में जो कोरोना कहर बरपा था और कई सारे देशवासियों को निगल गया कोरोना कहर ने, तो इस कड़ी में क्योंकि पहले वेव ने बुजुर्गों को टारगेट किया, दूसरे वेव ने जो टारगेट किया वो जो यंगस्टर थे यानी युवा थे उनको टारगेट किया, तमाम मौतें हुई। लेकिन जो तीसरी वेव आ रही है वो लगातार बच्चों पे इकट्ठित कर रही है और बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। तो कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश के साथ साथ पूरा भारत भी इससे जूझ रहा है और सतर्क है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में और भारत में यह जो वायरस है वो कई बच्चों को इम्पैक्ट ना कर दे और उसका नुकसान ना पहुंचा दे, जिसको लेकर लगातार प्रयास जारी है। और बड़ों के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए वैक्सीन तो आ चुका है, लेकिन बच्चों के लिए वैक्सीन अभी नहीं आई है, जिसके लगातार DRDO द्वारा वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां की जा रही है, मेडिसिन उपलब्ध कराए जाने को लेकर तैयारियां की जा रही है। लेकिन इस कड़ी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारतवर्ष को संबोधन में कहा है और साथ ही जो तीसरी लहर की आशंका जताई है और साथ ही सबको सतर्क किया है, ये काफी सराहनीय माना जा रहा है। और वैक्सीनेशन को लेकर भी उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कही है कि वैक्सीन उपलब्ध होने की जरूरत है और जल्द ही वैक्सीन भारत में रहेगी और बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। बिल्कुल। और देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मुख्य बिंदुओं में एक और बात स्पष्ट तौर पर कही है कि अगर कोरोना की दूसरी लहर से पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को और कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन ना लगती तो कितनी बड़ी मुश्किल आज हो जाती। जी बिल्कुल अंजलि, क्योंकि देखा जाए तो जो कोरोना वॉरियर्स थे, यानी कि जब कोरोना पिक पे आना शुरू हुआ दूसरी वेव में और वैक्सीन उपलब्ध हो चुका था, लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स थे, जो पुलिसकर्मी थे, जो कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी थे, उनको पहले वैक्सीनेशन लगाया गया क्योंकि वो लगातार फ्रंट वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे थे, अपने ट्रीटमेंट कर रहे थे लोगों की और लगातार लोगों के बीच में रह के सबकी सुरक्षा कर रहे थे। तो वैक्सीन उनको लगाई गई प्राथमिकता के तौर पे और वो सुरक्षित बचे। लेकिन इनकेस उनका साफ तौर पर यह कहना था कि वैक्सीनेशन ही कई सारे ऐसे बिंदुओं को लोगों के बचाव किए हैं और कई सारे ऑप्शंस क्रिएट किए हैं कि जहां पे लोगों की जान बचा पाना संभव नहीं था, वहां वैक्सीन के थ्रू ही कई सारे ऐसे लोग हैं जो सुरक्षित बचे हैं, जो इन्फेक्टेड होने से बचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो तीसरी वेव आ रही है बच्चों के लिए ये खतरनाक साबित हो रही है, उसको लेकर भी वैक्सीन अगर उपलब्ध हो जाए और बच्चों को वैक्सीन लग जाए तो ये काफी सराहनीय कदम होगा भारत सरकार का। बिल्कुल। और देखिए, जब कोरोना केसेस कम हुए तो सवाल खड़ा होने लगा कि सब कुछ आखिर केंद्र सरकार ही क्यों कर रही है, हमें भी काम करने दिया जाए, ये तमाम राज्य सरकारों की अपील थी। लेकिन जब तमाम राज्य सरकारों को 25% जिम्मेदारी सौंपी गई, उसके बाद वैक्सीनेशन की हकीकत धीरे धीरे कर सामने आने लगी, तब आखिरकार हाथ खड़े कर लिए तमाम राज्य सरकारों ने। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि कई राज्य की अगर हम बात करें जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे तो नहीं, लेकिन जहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं है, जैसे कि हम दिल्ली मान लें, कोलकाता मान लें, बंगाल मान लें, तो कहीं ना कहीं ऐसे कई जगह है जहाँ पे वैक्सीनेशन को लेकर और जो कोरोना से संक्रमित जो लोग हुए थे, जहाँ पे जिन राज्यों में सबसे अधिक केसेस थे, उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पे क्लेम लगाया था कि सरकार के द्वारा हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, कोई सहायता नहीं मिल रही है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने यह किया था कि 25% अपने स्तर से अपने राज्यों में अपनी जो सुविधाएं हैं वो लेते हुए आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो राशन सामग्री से लेकर और जो स्वास्थ्य किट से लेकर सभी स्वास्थ्य चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके बाद से वैक्सीनेशन का जो सत्य था, जैसे हमने दिल्ली में देखा, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि हम वैक्सीन लगवा रहे, लेकिन जो केंद्र सरकार द्वारा हमें कई चीजें उपलब्ध नहीं हो पा रही है, चाहे वो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात करें या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की बात करें। तो कई सारे बिंदु थे जहाँ पे कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार पर क्लेम लगाया था और उसके स्पष्टीकरण के लिए उनको ये भी कहा गया था कि ये हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, राज्य सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा। केंद्र सरकार कहीं ना कहीं इस पे उनका जवाब भी दिया था। बिल्कुल। और इस कोरोना काल के दौरान अब तक नंदन देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से कई बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं।
इन बीते 15 महीनों के दौरान कई बड़े ऐलान, चाहे वो लॉकडाउन का ऐलान हो, 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था, 24 मार्च को 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था, धीरे धीरे कर कई बड़े ऐलान पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए, चाहे वो 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया हो, जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज के नाम से जाना गया। और आज एक और ये बड़ा ऐलान कि 21 जून से केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मुफ्त वैक्सीन देगी और 18+ वालों को वैक्सीन मुफ्त में लगेगी। ठीक है, अगर हम बता दें पहली वेव की बात करें तो 2020 में पहला वेव आया था, पूरे विश्व में तो कोरोना लगातार बढ़ रहा था। जिस केसेस को देखते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मार्च में 23 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया था, उसके बाद से लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया था पूरे भारतवर्ष में। उसके बाद लगातार कोरोना पर कंट्रोल किया गया, उसके जो संक्रमण का जो दर था उसको कम किया गया। उसके बाद से अगर हम देखें 2021 का जो वेव, सेकेंड वेव आया, उसमें राज्य सरकारों पे उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई कि अपने स्तर से विचार करे, राज्य सरकार विचार करे और लॉकडाउन यानी आंशिक कर्फ्यू के साथ साथ लोगों का जीवन और आजीविका पे भी ध्यान दे। उसके बाद से देखा गया तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर राहत सामग्री कई सारे राज्यों को दिया, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली की भी बात करें, तो कई जगहों पे केंद्र सरकार ने उपलब्ध कराए सारी सामग्रियां उपलब्ध कराए, चाहे वो राशन की बात करें या फिर मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें, तो हर जगह पे राज्य सरकार ने सपोर्ट किया। लेकिन जो ये बड़ा ऐलान के रूप में देखा जा रहा है कि 21 जून से जो वैक्सीनेशन लगने, क्योंकि कई सारे राज्य सरकारों के पास वैक्सीन की शॉर्टेज है और वैक्सीन के शॉर्टेज को लेकर लगातार ऐसा हो रहा था कि कई सारे लोग उससे वंचित रह जाएंगे वैक्सीन लगाने से। तो इसकी कड़ी में जो उन्होंने ऐलान किया है सभी राज्यों को देने के लिए फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया है, वो तो काफी सकारात्मक कदम माना जा रहा है सरकार का, उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। बिल्कुल। और देखिए, मुख्य बात आज की रही है पीएम नरेंद्र मोदी की, वैक्सीनेशन पर आज उन्होंने खास फोकस किया है। ये बात तो उन्होंने जो साफ तौर पर कही है कि वैक्सीन बनने के बावजूद कई देशों में अभी भी वैक्सीन लोगों को दी नहीं गई है, अभी भी लंबे समय से ट्रायल ही चल रहा है, जबकि भारत ने काफी देर से इसकी शुरुआत की और समय रहते देखिए वैक्सीन भी काफी ज्यादा अभी तक दे दी गई है। 23 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे दी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा था कि वैक्सीन ही एक ऐसा माध्यम है, वैक्सीन ऐसी संजीवनी बूटी है जिससे कि कोरोना का कहर कम हो सकता है, कोरोना का संक्रमण कम हो सकता है, मृत्यु दरें कम हो सकती हैं, जिसको लेकर लगातार उन्होंने वैक्सीन पे ही जोर दिया और कई सारे अपील्स की, चाहे वो गांव क्षेत्रों की बात करें या फिर खुद प्रेजेंट होकर मन की बात में उन्होंने कई सारे वैक्सीनेशन को लेकर जोर दिया था। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री का यह सुझाव था और जो उनका इंडिकेशन था कि वैक्सीन ही एक ऐसा माध्यम है जो हर तरीके से आपको सुनिश्चित और सेफ रख सकता है। जी बिल्कुल नंदन, और देखिए तमाम कोशिशों और प्रयासों का नतीजा है कि आज देश अग्रसर है, कोरोना केसेस गिर रहे हैं, वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, ये तमाम कोशिशें और प्रयास का नतीजा है। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदन तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।